हेलो एवरीवन, मैं राहुल गुप्ता आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज 11 अगस्त 2021 का जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हुआ है, उसके हम मैथ्स के सॉल्यूशंस यानी मैथ्स सेक्शन का जो प्रॉब्लम थे उसके मैथ्स सॉल्यूशन को यहाँ पे हम चेक करेंगे। क्या उसमें कौन से ऑप्शंस करेक्ट थे, कौन से राइट आंसर्स थे, उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और इसके बाद के जो भी सेक्शंस है मेंटल एबिलिटी और हिंदी, वो भी उसका भी वीडियो बनाया जा चुका है हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एरिया में उसका लिंक शेयर किया जा चुका है, तो वहां से भी क्लियर करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी नवोदय एग्जाम विजिट किया, नवोदय जवाहर मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, ये क्लियर करने के लिए कि उन्होंने कितना आंसर, कितने करेक्ट ऑप्शंस वहां पे टिक किए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे मैथ्स सेक्शन की, जिसमें अब क्वेश्चन नंबर 41, टोटल 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे इसमें। और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की, 41 टू 60, ये 20 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन करके सारे आंसर्स हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है? ये पहला क्वेश्चन है आपका। 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज, 4, 8, 6, तो तीनों संख्याओं का गुणज की बात करो तो 4 और 8 से कटने वाली मतलब जो 8 से कटे, बात सही है। और 6 से कटने का मतलब 3 और 2 से जो कटे, तो जो 8 से कटेगी वो 2 से तो कटेगी ही। कहने का मतलब जो संख्या 8 और 3 से कटेगी वो किसका किसका गुणज होगी? 4, 8 और 6 का। तो हमें क्या चेक करना है? 8 और 3 से विभाज्य होने वाली संख्या हमें चेक करना है, कौन सी संख्या इसमें 8 और 3 से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं वन बाय वन करके ऑप्शंस के थ्रू। यहाँ पे 9, 3, 12 और 6, 18, 3 से तो कटेगा, क्या 8 से भी कटेगा? देखते हैं डिवाइड करके। 396 को भाग दिया जाए 8 से तो 8 चौक 32, और यहाँ से 32, 4, 7 आएगा 76, नहीं ये तो नहीं कटेगा भाई 8 से, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आपका रॉन्ग हो गया, ये नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या 664 दिया गया? 664 क्या 3 से कटेगा? 6, 6, 12 और 4, 16, इसके अंकों का योग 16 आया, तो ये तो 3 से ही नहीं कटेगा, तो फिर और संख्याओं से कटने की बात ही नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका कैंसिल करना पड़ा। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की। क्या ये हो सकता है? इसको भी चेक करेंगे। 6, 9, 6 यानी 696 दिया गया है, 696 ये संख्या है, अंकों का योग 9, 6, 15 और 6, 21, 3 से तो विभाज्य है। क्या ये 8 से भाग देने पे विभाज्य होगा? 8, 8, 64 और यहाँ से 3 से 64 और 5, 56, 8 7 56, हाँ सर, ये तो 8 से भी विभाज्य और 3 से भी विभाज्य। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की, जिसमें कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। हमें क्या करना है? ऑप्शंस का इसमें यूज करना होगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता वो कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें 270 और 426 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में 6 ही शेषफल आए। तो ऐसे में करना क्या रहेगा आपको? वन बाय वन करके ऑप्शंस के थ्रू ही डिवाइड करेंगे। चलिए 12 से हम भाग दे देते हैं 270 को। 12 दूना 24 और यहाँ से 3 आ जाएगा, 30 हो जाएगा। 12 दूना 24 अगेन, और शेषफल क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और दूसरी संख्या को भाग दे देते हैं 426। 426, 12 36, यहाँ से 6 66, 12 36, सॉरी 12 पंचे 60, 6 शेष। कुल मिला के दोनों ही अवस्था में 6 शेष आता है, यानी वो कौन सी संख्या होगी? कौन सा करेक्ट ऑप्शन होता? ऑप्शन नंबर ए, 12 इज द राइट आंसर, 12 इज द राइट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने ए ऑप्शन टिक किया उनका ये करेक्ट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें क्या दिया गया है? इसमें योगफल की बात कर रहे हैं, दशमलव का योगफल। तो जोड़ना है तो चलिए संख्याओं को लिख लेते हैं। 7.7, 7.07, 7.007, 77.007,
ये संख्याएं हैं, इसको जोड़कर हमें इसका योगफल बताना है। तो यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 3 0, सबको समान दशमलव बिंदु में 7 7 7 14 के 4 और 7 1 8 7 और कुल मिला के 7 चौक 28 और 7 2 9। कुल मिला आंसर कितना आ गया? 98.7847 98.7847। क्या कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो जिन स्टूडेंट ने इनको टिक किया था इस ऑप्शंस को, उनका ये करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें दिया गया है 3.003 गुणे 15 मतलब 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 को सरल करने पर मान आता है लगभग, यानी इसको अगर जोड़ा जाए या सरल किया जाए तो लगभग किसके बराबर होगा? 3.003 गुणे 15। चलो इतने ही को पहले बात कर लो। 15 तिया 45 के 5 और 4 1500 और 15 तिया 45 को मिला के 45.045 आ गया। जोड़ना क्या इसमें? 0.0123 और क्या जोड़ना है? 5.002575। ये संख्याएं आपको जोड़कर इसका टोटल सरल करके बताना है, आंसर क्या होगा? 5 7 5 3 8 5 2 10 2 12 4 1 5 1 6 और 0 5 5 10 4 1 5। लगभग कितना आ गया? 50.06 का मतलब लगभग 50। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता? सी। कौन सा इसके लिए करेक्ट होता? ऑप्शन नंबर सी 44 का। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पर चलती है सुबह और दोपहर में 2:30 बजे पहुंच जाती है 2:30 पर। तो इन्होंने क्वेश्चन आस्क किया इसमें, रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय तो 2:30। ये पीएम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसको अगर 24 घंटे के प्रारूप में बदला जाएगा तो इसमें 12 घंटे और जुड़ जाएंगे तो 14:30 हो जाएगा। 12 2 14 यानी इतना घंटा। और सुबह निकला था 8:15 पे। ये सुबह की बात की है तो इसको डायरेक्ट लिखा जाएगा 8:15 आवर। ये हो गया। अब चलो लगा समय जानने के लिए हम घटा देते हैं। 30 में से 15 जाएगा तो 15 मिनट बचेगा यहाँ पे और 14 में से 8 जाएगा 6, यानी कुल मिला के 6 घंटे 15 मिनट लगे। कितने? 6 घंटे 15 मिनट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 45 भी क्लियर कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है या टाइम आउट कितने मिनट का होता? कुल कितने मिनट का था? 30 मिनट का था। कुल समय 30 मिनट का था। टाइम आउट के लिए लिया गया समय 1/10 है टोटल समय का। तो 1/10 टोटल समय का 10 यानी 30 यानी 3 मिनट के बराबर हो गया। टाइम आउट का जो टाइम है वो 3 मिनट के बराबर है, यानी टाइम आउट कितने मिनट के लिए लिया गया था? 3 मिनट के लिए। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता? बी। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने जैसा कि बताया हम केवल आंसर्स की बात कर रहे हैं, इसका फुल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। आज हमें केवल आंसर क्लियर करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें दिया गया है x/25 इज इक्वल टू, यानी x/25 इज इक्वल टू 196 डिवाइड बाय x। x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 196। यहां से x की बात करो तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 196। 25 का वर्गमूल अगर हम बात करें तो 5 आ जाता है और 196 का 14 और 14 पंचे 70। कुल मिला के x बराबर कितना आ गया? 70। क्या कोई ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी था, ये करेक्ट ऑप्शन था। ओके, तो इस तरह से 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी 70 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं एक वस्तु 75,000 रुपए में खरीदी जाती है और 48
8,400 रुपए में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है। खरीदी गई है 7500 में, बेची गई है 8400 रुपए में, तो लाभ की बात कर लो। लाभ निकालेंगे 8400 में से 7500 घटा देंगे, 900 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर 900 का लाभ हुआ, कितने पर 7500 पर, और गुणे 100, ये लाभ प्रतिशत दिखाता है। 0000 कैंसिल, 75/9, 9 को 75, 900 को 75 से भाग दिया जाएगा तो 12 बार जाएंगे। कितनी बार जाएंगे? 12, यानी 12% का लाभ हुआ। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा इसके लिए करेक्ट हो जाता? ऑप्शन सी, 12%। तो आई होप स्टूडेंट ये भी क्लियर हो गया होगा, सारे स्टूडेंट ने यही किया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या दिया गया? कह रहे एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। तो देखो, खरीदने की बात कर रहा है, अंकित मूल्य से 3/4 में खरीदता है, नहीं मान लीजिए अंकित मूल्य x था तो 3/4 x हो जाएगा। बेचने की बात किया गया है, बेचा गया है इसको 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य से, यानी 120/100 x, 20% बढ़ाकर भाई 100, यानी 20% और जोड़ दिया गया तो 120/100 में इतने में हो गया। ये सिंप्लीफाई कर लो, 6/5x इतने में बेचा गया। चलो 3/4x में अब प्रॉफिट परसेंट की बात करो तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना का आया पहले ये निकालो, 6/5x माइनस 3/4x, कुल मिला के 20 और यहाँ से 24 और 15, 9x/20, ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट यानी कितने का लाभ हुआ उसको, प्रॉफिट परसेंट की बात करो तो 9x/20 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? कितने में खरीदा था? 3/4x रुपए में खरीदा था। ये गुणे 100। चलो पलट देते हैं, x x कैंसिल कर दो, बाकी चीजें पलट देते हैं। 9/20 गुणे ये 4/3 हो जाएगा, गुणे 100। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, है ना। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 4 3 12 पंचे 60, कितना प्रतिशत आ गया? 60% का लाभ हुआ उसे। कितने प्रतिशत का? 60% का। एक का प्रतिशत लाभ क्या है? 60। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो आई होप स्टूडेंट ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। निकटतम मान की बात कर रहे हैं, 349 गुणे 51 प्लस 632 भागे 31। तो 632 को 31 से अगर भाग दिया जाएगा तो लगभग आएगा 20.3 समथिंग, 20.3 समथिंग और आ जाएगा। और इसकी बात कर लें तो यहाँ से 951 का गुणा कर देना है। 51 9 359 के 9, फिर 35, तो 51 चौका कितना होता है? 204 और 35 300, 239, 51 कितना होता है? 153 और 23 कितना? 176, कुल मिला के 17,699, 17,699। यही तो। अब बात कर लो 17,699, 20 और जोड़ देंगे इसमें तो 20.3 लगभग जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 909, 9 2 11 के 1 और 6 1 7 और 7 7, 17,719 लगभग। क्या कोई ऐसा ऑप्शन? लगभग निकटतम मान की बात करो तो 17,719 किसके ज्यादा करीब है? ऑप्शन नंबर बी, 17 नहीं, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना होगा, ऑप्शन कोई भी नहीं मैच करना है, इसको ड्रॉप कर देना चाहिए था भाई, ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। आप कैलकुलेट करके चेक करना, 17,719 लगभग आएगा और जो किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कहा
51 नंबर में एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। टाइम दिया गया है अपने का ही दोगुना हो जाती है, कितने टाइम में? 16 वर्ष में। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तो आप जानते हो एसआई देखो निकालो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और वो अपने का ही दोगुना है मान लो, तो इसका मतलब जितना मूलधन था उतना ही ब्याज बन गया। यानी कि आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो एसआई इंटू 100 और डिवाइड बाई पी इंटू टी, ये फार्मूला, और एसआई मतलब कितना? एक्स का, और गुणे 100। प्रिंसिपल मान लेते हैं एक्स और टाइम कितना? 16, इस मिला के एक्स एक्स कैंसिल हो गया और 16 बटे 100 बटे 16, 100 बटे 16 मतलब कितना भाई? 16 छक्के 96 और 4 बटे 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कुल मिला के 6 सही 1/4% का ब्याज दर था। 6 सही 1/4% ब्याज दर था। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 की बात करें, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? भाई लंबवत भुजाएं दी गई हैं 5 और 12, तो इसका ये कड़ विकर्ण जो हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 आ जाएगा। और इस तरह से परिमाप निकालोगे 12 और 13 25 और 5 30, परिमाप कितना? 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? कौन सा? 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता, जबकि इस बच्चे ने सी टिक किया, यहाँ पे रॉन्ग कर दिया था। इसके लिए 52 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? ऑप्शन नंबर डी, 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53, जिसमें दिया ये गया है 154 को 18 से गुणा करने पर 2772 हो जाता है, तो बताइए 27.72 भागे 1.8 होता तो कितना आता? अगर ठीक है चलो मैं बताता हूं। अगर हम बात कर लें 154 गुणे 18 बराबर कितना? 2772। चलिए अगर आप कह रहे हो सर 2772 भागे 18 कर लेते हैं तो कितना आता है? 154 आता है, यही ना? यहां से 18 से भाग दे दिया गया। अब क्या करोगे? इन्होंने कहा 27.72 भागे 1.8 बराबर कितना होगा? तो यानी एक अंक के बाद 10 हटाओगे तो यहाँ से 277.2 और भागे 18, कहने का मतलब आंसर में एक अंक के बाद 10 आ जाएगा, 15.4। एक अंक के बाद 10 लगा तो आंसर में भी एक अंक के बाद 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? ऑप्शन नंबर बी। इस स्टूडेंट ने भी सही किया, आप लोगों ने भी यहाँ सारे पॉइंट 1 बाय 1 करके क्लियर ही किए होंगे। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता। और चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें क्या दिया गया? एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? भाई 24 पारियों में रनों का औसत 28 है, तो 24 पारियों में रनों का योग कितना होगा? यानी 24 पारियों में कितना रन बनाया? 24 गुणे 28, कितना रन बनाया उसने 24 पारियों में? अब 24 गुणे 28 यानी 24 अट्ठे कितना होता है? 24 अट्ठे होता है 184, 8 चौक 182 होता। चलो गुणा करके देख लेते हैं। 24 गुणे 28, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, 192, कुल मिला के 24 दूना 48, 2 9 8 17, 7 और 4 1 5 6, 672 कितना आ गया? 672। ये इसके 24 पारियों के रनों का योग हो गया। यानी इसने 24 पारी में इतने रन बनाए थे और 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो भाई 25वीं पारी के रनों का योग अगर बात कर लें तो 25 गुणे 29 हो जाता। भाई पारियों की संख्या गुणे औसत, ये हो गया कुल रनों का योग 25 पारियों में। 25 नौया कितना होता? 225 और 25 दूना 50 और 22 72, कुल मिला के 725 रन बनते टोटल। और इस तरह से इसको 25वीं पारी में बनाना कितने पड़ेंगे? अगर उसका औसत 29 चाहिए
तो 725 में 672 ही घटाना था। कितना घटाना था? 672। 5 में से 2 जाएगा 3, 11 में से 7 जाएगा 4, और इस तरह से 43 रन चाहिए उसको। कौन से? 43 नहीं, 53 होने चाहिए थे। 53 होना चाहिए क्या? 43 या 53? बुढ़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, अरे भाई 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 3 19, 4 दूनी 8, 2 दूना 4। तो इस तरह से तो 2 और 9 17 और 4 1 5 6, 672 इधर हो गया। 25 9 या 225 के 5 और 25 दूना 50 और 22 72। 725 में से 72 672 घटाना तो कितना? 5 में से 2 जाएगा 3 और 12 में से 7 जाएगा 5, कुल मिला के 53 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से 54 भी क्लियर कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। लड़कों की संख्या है भाई 3/5 बच्चे लड़के हैं। अगर एक बात बताओ, 3/5 बच्चे लड़के हैं तो लड़कियां कितनी? 2/5। और क्या? 2/5 बराबर हो गई 800। तो एक भाग पूरी कितने लड़के, मतलब लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं ये जानने के लिए 5 से गुणा कर दो इसको और 2 से भाग दे दो। 2 कम 2, 2 चौक 8, 4 पंचे 20, 2000 बच्चे हैं। उसमें लड़कों की संख्या बात किया है तो 800 लड़कियां निकल गई और बच्चे कितने? लड़कों की संख्या 2000 कुल स्टूडेंट थे, उसमें से 800 लड़कियां निकली तो 1200 बच्चे हैं जो लड़के हैं। 1200 इसमें लड़के हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? लड़कों की संख्या पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 56। 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये स्कैन कॉपी अभी आपके जो आज 11 अगस्त 2021 का नवोदय का परीक्षा हुआ, प्रवेश परीक्षा, उसकी स्कैन कॉपी हमारे सामने है। सेम आज सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके मैं क्लियर कर रहा हूँ सारे के आंसर। आप लोग मैच कर लीजिएगा, है ना? आप लोग क्लियर हो जाएंगे कितने आपने वहां पे सही किए थे। चलिए 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। 2,02,000 भाई 2,02,000 लिखा जाएगा। 2 लाख में देखिए आप पीरियड क्लियर करो, पीरियड क्लियर तो सारी चीजें 2 लाख हो गया। उसके बाद कितना? 10,000 आता है तो कोई बात ही नहीं हुई है, 0 10,000 में नहीं। उसके बाद 1000 का आता है तो 0 2, उसके बाद सैकड़ा, लो हो गया 2,02,000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की बात करेंगे, जिसमें कह रहे हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? 1 देन आफ्टर 5 0। ये 6 अंकों की छोटी संख्या होगी। 4 अंकों की बड़ी संख्या, ये इसका अंतर पूछा इन्होंने। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 में से कुछ नहीं जाएगा 0, 0 जाएगा 9 आ जाएगा। इस तरह से अंतर कितना आएगा? 90,001 का। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो आई होप ये सारे स्टूडेंट ने क्लियर किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने कहा चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं ना। इसमें कहना है 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 11 multiplied by 3 bracket close, then after minus 12 minus 4 multiplied by 2। ये स्टेटमेंट था, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना। चलो एक एक करके एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट की बात कर लो। तो इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया 7 6 42 और 13। 42 और 13 का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा?
55 हो जाता, तो 55 गुणे 3 भागे कितना, भागे इसमें हो जाता 11 33, ये भाग हो जाता। अब क्या करोगे भाई, माइनस कितना करना है, 12 में से 8 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो यहां से माइनस का 4 आ जाता। कुल मिला के इतनी चीजें। 3 गुणे 55 कर लेते हैं तो कितना आ जाता, 55 तिया कितना होता है 165, और भागे 33 माइनस का 4, 33 पंचे कितना होता है 165 यानी 5, और माइनस का 4 निकल जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाता, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता, बी इज द राइट आंसर। कौन सा इसके लिए करेक्ट होता, बी इज द राइट आंसर 58 के लिए हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जिस स्टूडेंट ने इसको टिक किया भाई वो रॉन्ग है, ये इसका गलत हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लो 59 की। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या 2 3 5 7, जोड़ लो 3 2 5 5 10 7 17, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा करेक्ट हो जाता, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। 12 सही 1/16, भाई करना क्या है, 12 सही तो है ही है, प्लस 1/16 को दशमलव समतुल्य में बदलना है, तो 16 से भाग दे दीजिए, दशमलव 16 से भाग दे दीजिए 1 में, तो आ जाएगा इसका दशमलव समतुल्य 16 भागे 1, यहाँ से दशमलव 0, फिर आएंगे 0 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 100, 16 छक्के 96, 4 से 40, 16 दूना 32, 8 से 80, 16 पंचे 80, यानी 12.0625। कोई ऐसा ऑप्शन 12.0625, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आई होप स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट ने क्लियर किया होगा और बातें समझ में आ गई होंगी। आपने जितने भी क्वेश्चंस वहां पे ट्राई किए थे वो आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो, ठीक है। और बाकी इसके भी जो नेक्स्ट सेक्शंस है आपका मेंटल एबिलिटी और हिंदी, उसके सॉल्यूशंस, उसके करेक्ट आंसर जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किए गए हैं, वहां से वीडियो वॉच कर सकते हैं और अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं आपने कितने आपने एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। और अपने आप को स्टेबिलिटी वहां पे आप अपनी चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ओके।